हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर इंग्लिश सक्सेस पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर आपके सामने क्लास 10th का जो वर्क बुक है प्रखर, उससे संबंधित जो है वो वर्कशीट का जो है वो अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने वर्कशीट एक नंबर 1 से लेकर 3 तक का जो है वो अध्ययन कर लिया है। आज हम वर्कशीट नंबर 4 का जो है वो अध्ययन करेंगे। पे विद यूर फ्रेंड, आप अपने मित्र से जो है वो पेयर बनाइएगा। एंड राइट एज मनी वर्ड्स, और कुछ शब्द जो है वो लिखिएगा। एंड सेंटेंस एज यू कैन, और आप जो है वो सेंटेंस बनाइएगा जो आप कर सकते हैं, है ना। आप नीचे जो है एक पिक्चर के माध्यम से देखोगे कि इस पिक्चर के अंदर अनेक व्यक्ति जो है वो अनेक कार्य जो है वो कर रहे हैं। इसके अंदर जो है एक बॉय है, वो क्या कर रहा है, अपने खिलौनों के साथ में खेल रहा है। जैसे एक सेंटेंस बनाया है इन्होंने, द बॉय इज प्लेइंग विद हिज टॉयज। इसी प्रकार से जो दूसरे व्यक्ति कार्य कर रहे हैं उनसे संबंधित आपको जो है सेंटेंस जो है वो बनाना है। जैसे यहाँ पर जो है बॉय जो है वो टॉयज खेल रहा है, इसके बाद यहाँ विमन जो है वो क्या कर रही है, वो जो है कुकिंग फूड कर रही है, यानी कि भोजन बना रही है। और इसके बाद यहाँ फार्मर दो जो है वो बातें कर रहे हैं, है ना। इसी के साथ यहाँ पर देखोगे कि एक जो है ओल्ड मैन जो है वो एक चारपाई के ऊपर ना लेटा हुआ है ना। इसी प्रकार से यहाँ आप देखोगे कि दो आदमी जो है वो न्यूज़पेपर जो है वो पढ़ रहे हैं, है ना। इसी प्रकार से एक लड़की यहाँ पर गाय लेके जो है वो जा रही है। इस प्रकार से आपको 4-5 सेंटेंस जो है वो बनाने हैं। जैसे हम जो है वो देखेंगे, पहला जो सेंटेंस आपको बना के दिया हुआ है, द बॉय इज प्लेइंग विद हिज टॉयज। आगे वाला हम सेंटेंस बनाएंगे वीमेन से संबंधित, है ना। इसमें देखेंगे कि एक और जो है वो क्या कर रही है, खाना बना रही है, तो हम सेंटेंस बनाएंगे वीमेन इज कुकिंग फूड। आगे देखेंगे कि दो फार्मर जो है वो बातें कर रहे हैं, तो टू फार्मर्स इज टॉकिंग ईच अदर, है ना। दो फार्मर जो है, किसान जो है वो क्या कर रहे हैं, बातें एक दूसरे से कर रहे हैं। इसी प्रकार से आगे देखेंगे कि टू मैन इज रीडिंग न्यूज़पेपर, है ना। दो आदमी यहाँ पर देखा आपने कि न्यूज़पेपर जो है वो पढ़ रहे हैं। गर्ल, एक जो है लड़की जो है, यहाँ देखोगे आप, ये गर्ल इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिज मदर, अपनी माता के सामने जो है वो खड़ी हुई है। एंड ओल्ड मैन, एक ओल्ड मैन जो है वो आप इस पिक्चर में जो है देखोगे कि एक ओल्ड मैन इज स्लीपिंग ऑन बेड, कि एक बेड पे ओल्ड मैन जो है वो सोया हुआ है। इस प्रकार से हमने जो है वाक्य बनाए हैं। ये हमारी जो वर्कशीट नंबर कितनी थी, 4 थी। अब हम आते हैं वर्कशीट नंबर 5 पे। लेट्स मेक ए लिस्ट ऑफ वर्ड वी नो विच आर यूज्ड एज नेम फॉर। आपको एक जो है वो लिस्ट बनानी है। जैसे पीपल, यानी लोग जो है उससे संबंधित लोगों के नाम लिखने हैं। यहाँ पर एनिमल जो होते हैं उनके नाम जो है यहाँ पर लिखने हैं। प्लेस जो है वो उनके नाम यहाँ पर लिखने हैं। थिंग्स, जो चीजें जो है उनके यहाँ पर जो है वो नाम जो है वो लिखने हैं। हम आगे देखेंगे, देखो पीपल का जो है हम नाम लिखे, क्या लिखा, जैसे पीपल रानी संबंधित हो गया, सुमन किसी का नाम हो गया, है ना, लोगों का नाम हो गया, मैं मोहन हो गया, और जिस प्रकार से जो है विराट हो गया, जिस प्रकार से फार्मर हो गया, है ना, जिस प्रकार से और बहुत सारे जो है वो हो सकते हैं। उसी प्रकार से एनिमल्स के आपको नाम लिखने हैं। एनिमल का नाम हमने लोयन लिखा, काऊ लिखा, टाइगर लिखा, एंड डॉग जो है वो लिखा। इसी प्रकार प्लेस के जो है वो नाम लिखने हैं। जयपुर लिखा, प्लेस है ना। क्लासरूम, विलेज, है ना, बारमेर, ये जो है सब एक प्लेस है ना। थिंग के जो हम नाम देखेंगे, पेंसिल, टेबल, विंडो, है ना, और पेन। इस प्रकार से आपको जो है वो नाम जो है वो इसमें लिखने हैं। आगे देखें, आइडेंटिफाई द नेमिंग वर्ड। आपको ये जो नीचे दिए नाम है उनको पहचानना है। एंड फ्रॉम द लिस्ट एंड पुट देम इनटू करेक्ट ग्रुप, और आपको उसके करेक्ट ग्रुप के हिसाब से जो है वो रखना है। जिस प्रकार से यहाँ पे एक ग्रुप बनाया गया है, पीपल या जो पर्सन होते हैं उनसे संबंधित, यहाँ पर एक प्लेस से संबंधित बनाया गया है, यहाँ पर एनिमल बर्ड्स जो होते हैं उनके, और थिंग्स से संबंधित। आप देखोगे पेंसिल क्या होती है, वस्तु होती है, तो यहाँ पर आ जाएगी थिंग के अंदर वस्तु। इसी प्रकार से जो है एक राजस्थान जो है वो क्या है, एक प्लेस है, तो ये जो है प्लेस के अंदर आ जाएगा। क्लासरूम क्या है, एक प्लेस है, वो प्लेस के अंदर आ जाएगी। पैरट एक बर्ड है, इसलिए ये जो एनिमल वाले ग्रुप में आ जाएगा, है ना। डंकी भी एनिमल वाले ग्रुप में आ जाएगा। टीचर जो है वो पर्सन होता है ना, तो ये जो है वो पर्सन वाले ग्रुप में जो है वो आ जाएगा। फार्मर जो है वो क्या होता, फादर जो है वो क्या है, पर्सन के ग्रुप में आ जाएगा। एंड कंप्यूटर क्या है, एक थिंक है, यानी कि वस्तु है, उससे संबंधित आ जाएगा। ये रमेश जो है नाम है, यानी कि व्यक्ति का नाम है, तो इस ग्रुप में आ जाएगा। ब्लैक बोर्ड क्या है, एक वस्तु है, तो ये जो है वो थिंक के ग्रुप में आ जाएगा। एंड विंडो क्या है, एक वस्तु है, ये भी किस में आ जाएगा, थिंक के ग्रुप में जो है वो
आ जाएगा। इसी प्रकार से पिकॉक एनिमल या बर्ड्स के ग्रुप में आ जाएगा, फिश भी इसी ग्रुप में आ जाएगी। इसी प्रकार से जो है एक विलेज, जयपुर और जो है ये दोनों किसमें आ जाएंगे, ये प्लेस के अंदर आ जाएंगे। इसी प्रकार से फार्मर जो है एक व्यक्ति से संबंधित है तो ये इस ग्रुप में यानी कि पर्सन वाले ग्रुप में आ जाएगा। अब हम 3 नंबर देखेंगे, इसमें पुट सर्कल फॉर पर्सन, यानी कि आपको पर्सन के लिए जो है वो क्या करना है, एक सर्कल जो है वो लगाना है। और इसी प्रकार आगे आपको ट्रायंगल का यूज करना है प्लेस के लिए, और आपको जो है रेक्टेंगल का प्रयोग करना है आपको थिंग्स के लिए। जैसे सोनल, सोनल एक जो है वो क्या है, पर्सन है, तो इसके आगे आप क्या लगा दोगे, आप आगे जो है सर्कल जो है उसके ऊपर, इसके ऊपर आप क्या लगाओगे, सर्कल लगाओगे। कोटा जो है वो क्या है, एक प्लेस है, तो इसके ऊपर आप जो है वो ट्रायंगल का यूज कर लोगे। इसी प्रकार से बैग, बैग एक थिंक है यानी कि वस्तु है, तो आप इसको जो है वो एक आयत का यूज जो है वो करोगे। पवन एक जो है व्यक्ति है, तो इसके आगे आप क्या करोगे, सर्कल लगाओगे। पेंसिल, पेंसिल जो है एक थिंक है, तो इसके आगे जो है वो एक क्या लगाओगे, रेक्टेंगल यानी कि आप आयत का यूज करोगे। पेपर भी जो है क्या एक थिंक है, तो इसके ऊपर भी आप जो है रेक्टेंगल यानी कि आप आयत का यूज करोगे। फादर, फादर क्या है, एक पर्सन है, तो पर्सन के लिए आप क्या लगाओगे, ये आपको सर्कल का यूज करना है। जो विलेज एक क्या है, प्लेस है, तो इसके लिए आपको ट्रायंगल का यूज करना है। हट जो है वो भी क्या है, एक प्लेस है, तो इसके लिए आपको किसका यूज करना है, ट्रायंगल का यानी त्रिभुज का यूज करना है। इस प्रकार से हमने जो है वर्कशीट नंबर 5 जो है उसको देखा। अब हम नेक्स्ट जो है वो वर्कशीट नंबर जो है वो 6 जो है वो देखेंगे। वर्कशीट नंबर 6, सी द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस यूजिंग वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। आपको जो है पिक्चर को देखना है, और पिक्चर को देखने के बाद में आपको बताना है कि ये जो है किस से संबंधित है। ये पिक्चर जो है इसके अंदर पोल जो है वो एक व्यक्ति जो है वो सही कर रहा है, तो ये जो है इलेक्ट्रिशियन जो है वो है, क्या इसमें इलेक्ट्रिशियन जो है वो है। इसी प्रकार से ये जो पिक्चर है आगे वाली, इसमें आप देखोगे कि एक व्यक्ति जो है वो एक नल को जो है वो सही कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, प्लम्बर है, क्या ये प्लम्बर है। इसी प्रकार से जो है आगे देखोगे ये व्यक्ति जो है वो एक सोल्जर है यानी कि सैनिक है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखोगे एक नाई जो है वो एक व्यक्ति की कटिंग जो है वो कर रहा है, तो ये बन जाएगा क्या, बार्बर। इसी प्रकार से आप देखोगे कि यहाँ पर जो एक पेंटर है, क्या है, पेंटर है। इसी प्रकार से ये जो है एक व्यक्ति जो जूते बना रहा है उसको जो है कोबलर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोबलर। इसी प्रकार से ये बैंक में जो है पैसों का लेन देन जो है वो कर रहे हैं, तो इसे बैंकर बोला जाएगा, है ना। ये एक व्यक्ति जो है वो क्या कर रहा है, एक प्लांट को यानी पौधे को जो है वो क्या कर रहा है, पानी जो है वो दे रहे हैं, तो इसे जो है वो गार्डनर जो है वो बोला जाएगा। आपको नीचे जो है 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको बताना है इनमें से जो है वो चुन के भी कौन सा जो है वो सही ऑप्शन है। हु इज वर्किंग ऑन द पोल, पोल पे काम करने वालों को अभी बताया क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिशियन, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिशियन, तो पहले में आ जाएगा इलेक्ट्रिशियन। उसके बाद हु इज प्रिपेयरिंग द टैप इन द बाथरूम, बाथरूम में जो है वो टैप को यानी कि जो नल जो है उसको कौन सही जो है कर रहा है, तो इसके लिए आपको क्या लगाओगे, अभी आपको पता है प्लम्बर, क्या लगा दोगे, प्लम्बर। ये प्लम्बर जो है 2 नंबर में आ जाएगा। इस प्रकार हु इज गार्डिंग द नेशन, हमारे जो राष्ट्र है उसकी रक्षा कौन करता है, तो इसकी राष्ट्र की जो रक्षा जो है वो करता है सोल्जर यानी कि सैनिक। हु इज कटिंग द हेयर, हेयर को जो है वो कौन काट रहा है, अभी बताया आपको कौन काट रहा है, बार्बर। कौन काट रहा है, बार्बर। इसी प्रकार देखो हु इज टेकिंग द मनी एट द बैंक, तो वो उसका आ जाएगा आपको बैंकर, क्या आ जाएगा, बैंकर। इसमें लिखोगे आप बैंकर। इस प्रकार से हमने जो है वर्कशीट नंबर 6 का जो है वो अध्ययन किया। नेक्स्ट पार्ट में हम जो है आगे की वर्कशीट को लेके जो है वो हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।